हर महादेव। हर हर महादेव। गोड़ जलल ना जलल ना। मैं चुप हो जा। देखो मुझे कुछ नहीं केवल भाई, कुछ नहीं। और हमरा कैसे कुछ हो सकेला मां जेकरा ऊपर माई के आशीर्वाद होके, जेकरा ऊपर भोलेनाथ के आशीर्वाद होके। सबसे बड़ बात माई के हमार प्रायश्चित पूरा भाई। भोलेनाथ हमरा के माफ कर दिया माई। हमारा घर के परंपरा बाच गई भाई, हमारा नृत्य स्टार्ट। तो जैसन की रउआ लोग देखा तानी कि मिथिलेश भैया के प्रायश्चित नाच भी पूरा हो गई और उनका पैर भी न जलल। एकर मतलब बा कि राउर लोग के मितवा पहले की तरह ही नाचत रही। हर हर महादेव। चलो बेटा चल। हमार प्रायश्चित पूरा भेल ऋतु जी। भोलेनाथ हमरा के माफ कर दे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारा घराना के नृत्य परंपरा कदम चलत रही। हमारा घराना से नृत्य खत्म ना भेल ऋतु जी। चलो मैं। मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, हम बात तो सुनी। चल गई हमार बेटी, कैसे चल गई, काहे चल गई, कोना हाल में होई। अरे गांव समाज में का मुंह देखावल जाई, कैसे हुई रे ओ दिन चैताली रउआ से कहले रहनी दिल्ली आवे खातिर, कहीं वो रउआ लगे तो नहीं खे पहुंचे? चैताली जी हमरा लगे नहीं खे। ठीक बा, अगर चैताली रउआ लगे पहुंचे या दिल्ली में रउआ से संपर्क करे तो हमरा के जरूर बताई। ठीक बा। वैसे भी हमनी के खाली फोन पे भरोसे ना बैठे के चाहिए। चैताली के खोजे खातिर कुछ और भी कोशिश करे के चाहिए। वैसे नागेश, तू हमारा घरे क्या कर करा? कि उसे कोनो काम रहा लगा? ओ दरअसल हमारा एक दोस्त से तेरा प्रायश्चित पूजा के बारे में पता चलो, तो बस तेरा के शुभकामना देवे खातिर हम यहाँ आल पाए। तो घर के दरवाजा खुलल रहे ते हम अंदर आ गए। नहीं, हमरा के बस एको चिट्ठी मिलल, एमे लिखल रहे कि चैताली घर छोड़ के दिल्ली जात बाड़ी। हम तुरंत राजू चाची के फोन करके सब कुछ बताए थे। कल है। रज्जो, ये बात हमनी सबके ओइजा काहे ना बतेलू तू? अरे कैसे बताई, बता देती तो मिथिलेश के प्रायश्चित पूजा में अड़चन ना पड़ जाई। जेकर अड़चन डाले के रहे वो जाके डाल चुकल। और हमारे प्रायश्चित पूजा के भंग करे के कोशिश भी करी, लेकिन वो नाकामयाब रहा।
और अब हमरा के पूरा उम्मीद बटे शायद वो अब घरे ना आवे। हम वापस आ गए नहीं मिथिलेश जी। रुआ जौन ये करे के रहे तो रुआ कहीं नहीं। हम पूछत नहीं ये काहे खातिर नहीं है रितु जी? सब करा के परेशान करे खातिर बनी। अगर ये नियत से जाइल बनी ना तो हम आपके सामने हाथ जोड़ता नहीं, विनती करता नहीं कि जैसे जाइए। देखिए चैताली घर से भाग गई भी है और पहले ही से लोग ये बहुत परेशान बढ़न और ही परेशान मत करिए आप रितु जी, जाइए ऐसे। तू हमरा के 50,000 देबू तो हम ई ताला के जरूर तोड़ सकतन। चैताली हम गहना भी लेके गई बानी। अच्छा तो एकरा मतलब चैताली के भागे में रोमा मदद के लिए बनी रितु जी। कितना स्वार्थी हो गई बनी, अपन स्वार्थ के पूरा करे खातिर कि दूसरा के जिंदगी का खतरा में डाला दी। ना ना मिथिलेश जी, हम सच कहते रही। हमके तनिको भनक ना रहे कि चैताली घर से भागे में हमर गहना के इस्तेमाल करी हन। ऐसा कभी ना हो सकला। ये जौन कुछ भी भइल बना ओकर जिम्मेदार रितु जी सिर्फ और सिर्फ आप बनी। भैया कहते नहीं जाइए जैसे। भैया रितु भाभी, रउआ लोग आपस में मत लगे। शायद जरूर हमारा में ही कोई कमी रहल हुई कि हमार पत्नी हमरा के छोड़ के चल गई। भोला जी। बोलो बाबू। इससे पहले चैताली के लिखल चिट्ठी केहू के हाथ लग जाए, हम वो चिट्ठी के जला देनी चाची जी। न तो वो चिट्ठी के वजह से पूरा घरवालन के सामने आपका पोल पट्टी खुल जात। बड़ा निमन कैला ये नागेश, बड़ा निमन कैला। न तो हमरे जमल हमरे बनाओ लंका में आग लगाओ खातिर तैयार रहे। तू सही समय पे घरे पहुंच के तू चिट्ठी के जरा दिला। बड़ा निमन कैला। रज्जो, रज्जो, आओ तनी। हम वो चिट्ठी के जला नहीं देनी चाची जी, बल्कि चैताली के लिखल चिट्ठी के संभाल के रखले बानी। रितु जी, आपका कोनो नया शिकायत हमारे बारे में लिखे जाता नहीं क्या? हाँ, आपके हमारे बारे में नया कोनो बुराई पता चल गई है ना? ये लिखल बनी ना डायरी में? बोलिए रितु जी। मिथिलेश जी, हम यही सीढ़ियन से उतर के शिवपुर गांव गई रुआ के नाचे से रोके खातिर, और यही सीढ़ियन से चढ़ के हम वापस भी आई। लेकिन वापस आए वाली ऋतु वो ऋतु नहीं थी जो लेजा से गई रही। हम बदल चुकल बानी मिथिलेश जी। ली ये पकड़ी पकड़ी एकरा के। मिथिलेश जी,
हम रुआ से वादा करत तरी कि डायरी में लिखल कोनो शिकायत के हम ना माने। ये डायरी के हम सिर्फ एक घर से ही ना अपना दिल से भी निकाल के फेंक देले बनी। रितु जी, आप भी हमारा दिल से निकल चुके हैं। हाँ रितु जी, आपके समझावे खातिर बहुत कोशिश करी, कोनो कसर ना छोड़नी आपके समझावे खातिर, लेकिन आप एको बार ना समझनी, समझे की कोशिश ही ना करी। हम मानते नहीं कि हम आपके प्यार करते रहें, आपके दिल से चाहते रहें, लेकिन अब हमारा अंदर जो ना आप खातिर प्यार रहे वो मर गए तुझ। लेकिन हमार प्यार हुआ खातिर जाग गई बा, एगो पत्नी धर्म जाग गई बा, एगो पत्नी जी के पता बा कि ओकर पति बहुत अच्छा इंसान बा, लेकिन क्या? लेकिन होना चाहिए बा ये ना, ये जो लेकिन शब्द बा ना रितु जी, आपके और हमारा बीच में हरदम दीवार बन के खड़ा बा। हाँ, ये सवाल अबहियो बा हमरा मन में। अबहियो राउर नाच के स्वीकार करे के तैयार नहीं हमार मन, पर हम अपना दिल के समझावे के कोशिश करब। राउर प्रायश्चित देख के हमके ये आभास हो गई बा मिथिलेश जी कि रउआ कोनो साधारण कला के धनी नहीं की, बस हम तरी समय लेके एक कला के समझे चाहते हैं। हाँ, हो सकेला कि हम गलत साबित हो जाए, लेकिन हम कोशिश जरूर करब। बहुत देर हो गई रितु जी, हम ये बात कई बार कह चुकल बनी आपसे कि हमारा अंदर जो आप खातिर प्यार रहा लगे वो मर चुकल। और हाँ, जहां तक ले बात बा आपके पत्नी के, तो आप हमारे पहले पत्नी रही हैं और आगे भी हमारी पत्नी रहो, बिना पति प्रेम के। रुआ हमरा के अबहियो अपन पत्नी मानत नहीं, हमरा खातिर इतने बहुत बा मिथिलेश जी। रहल बात राउर प्रेम के, तो राउर प्रेम के हमें को सच्ची पत्नी बन के जीते, ये वादा बा हमारे रुआ से। मिथिलेश, तहार पैर तो बच गए। तू हमारा पति जैसन लंगड़ा ना भइला, पर कम से कम ऋतु के साथे तहार रिश्ता तो लंगड़ा हो ही न गई। और एक दिन हम इ लंगड़ा रिश्ता के जड़ से पूरा काट दे। इतने गजब की खबर दिलू चाची जी, मतलब मिथिलेश ऋतु से अपन रिश्ता खत्म कर लेवे, यही तो हमने के चाहत रहनी, और ऐसा हो भी गई। गजब चाची जी। अब वही ज्यादा खुश भइला की जरूरत नहीं खेना जैसे। भले मिथिलेश ऋतुआ से कोनो रिश्ता नहीं रखे चाहत, बाकी ऋतुआ ओकरा बादो कि घर में रही और अपन पत्नी के फर्ज निभाई। मतलब जब मिथिलेश पे से पत्नीव्रता के भूत उतरल, तब ऋतु पे पतिव्रता के भूत चढ़ गई। हाँ, ऐसा नहीं समझ। जब दो लोग के रिश्ता के बीच दरार पड़ जाला, तब केहू तीसरा के वो दोनों के रिश्ता के बीच घुसे के मौका मिल जाला। क्या मतलब? मतलब ही चाची जी कि अब हम मिथिलेश और ऋतु के रिश्ता के बीच में घुसब और वो दोनों के रिश्ता के 3 तरह करते। हम मानते नहीं कि हम आपके प्यार करते रहें, आपके दिल से चाहते रहें, लेकिन अब हमारा अंदर जो ना आप खातिर प्यार रहे वो मर गए तुझ। हम बदल चुकल बानी मिथिलेश जी, तेरा और प्रेम के हमें को सच्ची पत्नी बन के जीतब, ये वादा बा हमारे रुआ से।